नमस्कार। आज अपन इंग्लिश ग्रामर का पार्ट पढ़ेंगे और इसमें अपन इंग्लिश के जीरो से शुरुआत करेंगे। जैसे ग्रामीण परिवेश में विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। तो डरना नहीं है, इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट जागृत करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सरल तरीके से इंग्लिश की शुरुआत से सीखेंगे। यदि आप स्टूडेंट नहीं है और आपके बच्चे पहले से 5वीं या पहले से 8वीं पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप ये शुरुआती वीडियो बताएं, जिससे वो धीरे धीरे इंग्लिश की ओर बढ़ेगा। या आप टीचर हैं तो भी अपने स्टूडेंट को बताएं, जिससे इंग्लिश की शुरुआती जानकारी है वो बच्चों को मिले। सबसे पहले अपन कोई भी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हिंदी में कहते हैं वर्ण या अक्षर, जिसके और टुकड़े नहीं होते। वर्ण या अक्षर वर्ण या अक्षर को अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। जैसे ये ए और ए, इस प्रकार से जेड तक जितने भी है इनको लेटर कहते हैं। अब जब लेटर आपस में मिल जाते हैं माला के रूप में, जैसे एक फूलों की माला होती है और उस प्रकार से फूल होते हैं, उनको पिरो करके माली एक माला बनाता है, उसी प्रकार इन लेटर्स जब आपस में मिल जाते हैं और एक निश्चित क्रम में समायोजित हो जाते हैं तो वहां पर बनती है अल्फाबेट। वर्णमाला, अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों की माला, लेटर्स की माला। अपने ग्रामीण परिवेश में किसी विद्यार्थी से, स्टूडेंट से बात करेंगे कि तुझे वर्णमाला या अल्फाबेट आती है, तो अल्फाबेट से कई विद्यार्थी है जो अपरिचित है। लेकिन आप उन्हें बोलेंगे आपको एबीसीडी आती है, तो बोलेंगे यस। तो आज अपन अल्फाबेट पे बात कर रहे हैं। अल्फाबेट इंग्लिश वर्णमाला को कहते हैं और अल्फाबेट लिखने के दो तरीके। लिखने के तरीके, अल्फाबेट दो तरीके से लिखी जाती है। एक और दो। पहला तरीका होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। ये दो प्रकार है। अब कैपिटल लेटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर्स जिन्हें अपन बड़े अक्षर भी कह सकते हैं। अब बड़े अक्षर एक समांतर लाइन में ही लिखे जाते हैं। जैसे 4 लाइन की कॉपी हो तो ऊपर की 3 लाइन में, नीचे की 1 लाइन खाली रहती है। और आपके पास ये 2 लाइन की कॉपी है तो लाइन के ऊपर रहेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये थे कैपिटल लेटर्स। कैसे लेटर? कैपिटल। अब अपन कैपिटल के बाद में जो लेटर्स लिखने का दूसरा तरीका है उस पे आ रहे हैं, वो है अपने स्मॉल लेटर्स। कैसे लेटर? स्मॉल। स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। छोटे अक्षर असमांतर रूप से लिखे जाते हैं। इसमें कई छोटे आते हैं, कई ऊपर की लाइनों में जाते हैं, कई नीचे की लाइन में जाते हैं। तो देखें आप, ए बी ऊपर, सी बीच में, डी ऊपर,
ई बीच में, एफ ऊपर, जी नीचे, एच ऊपर, आई बीच में, जे नीचे, के ऊपर, एल ऊपर, एम बीच में, एन बीच में, ओ बीच में, पी और क्यू नीचे, आर बीच में, एस बीच में, टी ऊपर, यू बीच में, वी बीच, डब्ल्यू बीच में, एक्स बीच में, वाई नीचे जा रहा है और जेड बीच में। अब ये है स्मॉल लेटर सीखने का तरीका। अब अपने दो बातें क्लियर होगी। पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं। दूसरा, अक्षर या अक्षर बोले अपनी भाषा में, उनको लेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में। फिर अल्फाबेट लिखने के तरीके, पहले कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, दूसरा स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। अब अपन इन अक्षरों के और विभाजन करेंगे। अब है जो वर्ण होते हैं, वर्णों के बोलने के आधार पर, अक्षरों के उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर अपन इनको, सरल भाषा में बोले बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर अपन इनको वर्गीकृत करेंगे। और इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में बोले तो 26। अब इनको अपन दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग, इसको अपन बोलेंगे वोवल्स, और दूसरा भाग है इसको अपन बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो कुल 26 में से पहला भाग अपन का बन गया वोवल्स। वोवल्स अपने हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल। और इधर 26 में से ये 5 निकल गए, फिर शेष कॉन्सोनेंट्स कितने रहे? 21। अब 21 कौन कौन से हैं? इधर से ये निकल जाएंगे, शेष जो भी रहेंगे वो कॉन्सोनेंट। जैसे ए इधर आ गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। एक बार पुनः इनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो वोवल्स 5 और कॉन्सोनेंट्स 21। अब वोवल्स किसे कहते हैं? वोवल्स ये पांडव की भूमिका में, यानी अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, खुद उच्चारित हो रहे हैं। उच्चारण करने में या उच्चारित होने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें वोवल्स कहते हैं। ये या मैंने स्मॉल लेटर्स में देखे, आप बड़े अक्षर भी यही रहेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। तो वोवल्स खुद उच्चारित होते हैं, जैसे ए, और किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपन बोले बी के साथ में ई आ रही, ई की ध्वनि आ रही। तो कॉन्सोनेंट्स वे होते हैं जिनको उच्चारित होने के लिए वोवल्स की आवश्यकता रहती है। अब आपके सामने 3-4 बातें क्लियर हुई। पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं, वर्ण को लेटर कहते हैं, जैसे मारवाड़ी में जूतिनी लेटर कहते, वैसे ही। फिर अल्फाबेट लिखने के आधार 2 थे। पहला था बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स, छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स। फिर अपन ने इन 26 लेटर्स को बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर
दो भागों में बांटा। पहला भाग वोवल्स जो ये 5 है, ए ई आई ओ यू, पंजा ध्यान में रखना, 5 वोवल्स है पूरा पंजा, ए ई आई ओ यू, ये याद रखना, वोवल्स 5 हो जाएंगे। फिर शेष रहेंगे कॉन्सोनेंट्स जो आपके सामने है 21। ठीक है, अब आपके दो बातें और बाकी रही है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इसमें इनको मिटाते हैं। अब आपके 3-4 बातें क्लियर हुई। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, क्या वर्णमाला। दूसरा लेटर, लेटर यानी वर्ण या अक्षर। फिर आपके वोवल्स, वोवल्स यानी स्वर। फिर आपके कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। फिर आपके एक और आया था कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। एक और शब्द आपके सामने आया था स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। ये आपके इसमें नए वर्ड आए थे, दोबारा देखें इनको। अल्फाबेट यानी वर्णमाला, लेटर यानी वर्ण या अक्षर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वोवल्स यानी स्वर जो खुद उच्चारित होते हैं, उच्चारित होने में किसी और लेटर्स की आवश्यकता नहीं रहती इसमें। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन जो स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते, वोवल्स की आवश्यकता रहती है। फिर कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। अब अपन आगे आते हैं ग्रामर के अगले भाग पर। अगला भाग अपना है जो इनसे जुड़ा हुआ है। जो भी बात यहां बताई जा रही है सब अपने जीरो से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अब जब अपन लेटर सीख जाते हैं, अल्फाबेट सीख जाते हैं, तो अगली बात अपनी रहती है, आपके सामने नया मैंने शब्द लिखा है वर्ड। यहां वर्ड, वर्ड यानी शब्द। जब अपन लेटर सीख जाते हैं, वर्णमाला सीख जाते हैं, तो अपना काम अगला रहता है वर्ड निर्माण करना, वर्ड को सीखना, शब्दों को सीखना। अब जब तक आप शब्द निर्माण नहीं कर पा रहे हैं या शब्द को नहीं सीख पा रहे हैं, शब्द है क्या पहले ये सीखना जरूरी है। शब्द इंग्लिश वर्णमाला में तो एक लेटर से भी बन सकता है, जैसे आई, आई यानी मैं होता है। अब ये भी अपने आप में एक शब्द है। तो शब्द को परिभाषित करें तो इसमें अपन देखेंगे कि शब्द क्या है या वर्ड क्या है। वर्ड ये चीज है जो लेटर्स का समूह भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका अर्थ होना जरूरी है। क्या जरूरी है? अर्थ। जब तक उसका अर्थ नहीं, जैसे मैंने लिख दिया ए डी बी, अब ये 3 मैंने वर्ड लिख दिए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तब तक इसको शब्द नहीं कह सकते। यहाँ मैंने लिख दिया CAT, अब ये CAT जैसे ही आएगा तो आपके शब्द भाई दिमाग में आएगा CAT कैट यानी बिल्ली होता है, तो ये एक शब्द है, आपका अर्थ आ गया, आपने अर्थ ले लिया, अर्थ ग्रहण कर लिया। तो शब्द का मतलब ये है कि वर्णों का या अक्षरों का या लेटर्स का वो समूह जो अपना सार्थ अर्थ दे, अर्थ सहित हो, पूरा अर्थ दे, उसको वर्ड कहते हैं। और वर्ड निर्माण कैसे होता है वो देखें आप। इंग्लिश में वर्ड निर्माण कई तरीके हैं, लेकिन हम 1-2 तरीके पढ़ रहे हैं।
एक तरीका होता है CVC। आप बोलेंगे CVC क्या है? C का मतलब यह है कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट्स, V का मतलब है वोवल्स और C का भी है कॉन्सोनेंट्स। जो अभी आपने जो वर्णों के 26 वर्णों को 2 भागों में बांटा था वो ये। C का मतलब कॉन्सोनेंट्स, V का मतलब वोवल्स और इस C का मतलब कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब CVC में कैसे ले? जैसे यहाँ अपन कॉन्सोनेंट ले लिया D, वोवल्स ले लिया O और वापस कॉन्सोनेंट ले लिया G, DUG क्या बन गया? डॉग। इसी प्रकार कई एक और तरीका भी होता है CVCC, BAND, बैंड। तो B कॉन्सोनेंट्स, A वोवल्स, ये कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स। इस प्रकार से ये वर्ड बनता है। अब वर्ड के बाद अपन नए पार्ट पे आते हैं। जब बहुत से वर्ड एक साथ में हो तो एक नई प्रक्रिया आती है। वो नई प्रक्रिया है अपने सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य कैसे बनता है? जैसे लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, काम बढ़ता जा रहा है। यानी कि लेटर्स, एक लेटर से बन सकता है, 2 लेटर से बन सकता है, लेकिन अर्थ देता है तो ही वर्ड होता है। उसी प्रकार सेंटेंस की शर्त ये है, कभी कभी एक वर्ड भी सेंटेंस बना सकता है। और जैसे गो यानी जाओ, बाकी पूरा। उसी प्रकार 2 शब्द भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उनका नियम ये है कि अर्थ भी देना चाहिए और सुव्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। जैसे एक वाक्य बनाए अपन, जैसे अपन शब्द लें कि दिस कैट इज ए। अब मैंने 1 2 3 4 वर्ड ले लिए, लेकिन जब अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से अपन देखें तो ये सेंटेंस शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका क्रम नियोजित नहीं है, क्रम सही नहीं है और सही अर्थ भी नहीं दे रहा। तो अपन इस कैसे करेंगे? जैसे शुरुआत में दिस रहता है, फिर इज रहता है, फिर आर्टिकल रहता है और फिर यहाँ पर कैट। तो ये दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। तो ये एक सार्थक और सुव्यवस्थित और वाक्य ग्रामर की दृष्टि से जो नियम है उस नियम के अनुसार बना हुआ है, तो ये एक सेंटेंस है। तो आपके सामने 2-3 बातें क्लियर हुई अभी। लेटर है, उनकी सहायता से वर्ड बनता है जो सही अर्थ दो। उसके बाद में वर्ड से अपने बनता है सेंटेंस। आगे अपन वर्ड निर्माण, सेंटेंस निर्माण के बारे में सामान्य तरीके से सरल भाषा में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। आपको बढ़िया लगा हो तो आगे शेयर करें अपने स्टूडेंट के साथ में। आप अभिभावक हो तो अपने बच्चों के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे बार बार आपको लिंक नहीं सेंड नहीं करना पड़े और आपको ये वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।